अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह का, जिस हाल में रखें। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी करती हूँ, माज़रत करती हूँ। ये 2-4 दिन पहले, हफ़्ते दिन पहले की क्लिप्स जो हमारे पास मौजूद थी, जो मैंने बना बना के रखी थी, लेकिन मेरी इधर तबीयत कुछ ख़राब हो गई है, मेरे दाँत में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वजह से मैं अभी ना ही कहीं की एक्टिविटीज़ आपको दिखा पा रही हूँ, ना बाहर की, ना कहीं की भी। और इस तरह से मैं आप लोगों से गुफ्तगू भी नहीं कर पा रही, रूबरू भी नहीं हो पा रही, इसलिए मैं सॉरी करती हूँ। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों से। अफ़वाहों का दौर चल रहा है, ईमानों को फ़ौरी जवाब देना सीखिए, वरना किरदार पर दाग लगाए जाएंगे जो तुमने कभी किए ही नहीं। बहुत सारे लोग आपके किरदार पे दाग लगा देते हैं, लेकिन उनकी बातों को आपको ज़रा भी दिल पे नहीं लेना है। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए होता है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। समझने वाले अगर आपकी लाइफ में कोई आ जाता है ना, तो समझ ले कि आप दुनिया के सबसे बड़े खुशनसीब हैं। आज के दौर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे फरिश्ते सफ़त लोग होते हैं जो कि आपका सपोर्ट करने के लिए, आपको ढेरों प्यार देने के लिए आपके ज़िंदगी में शामिल होते हैं और आपका सपोर्ट भी करते हैं। ये कुछ दिन पहले मैंने अपने कमरे का डेकोरेशन किया था। कमरे को हमेशा चेंज करना, डेकोरेशन करना, ये सब करना मेरी हॉबीज़ है, ये तो आपको पता है। लेकिन इधर चूँकि ये सारी क्लिप्स हफ़्ते हफ़्ते या 10 दिन से मैंने बना के रखी हुई हैं, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे दाँत में इतनी तकलीफ़ है, अभी भी मुझे बहुत तकलीफ़ है। ये भी हफ़्ते दिन पहले की है। इधर तो मैं बाहर निकल ही नहीं पा रही, जो मैं कोई एक्टिविटीज़ बनाऊँ। ये सारी हफ़्ते के पहले की है, क्लिप्स है। तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें की जाएँ, क्योंकि आप लोगों से बातें करके मुझे भी अच्छा लगता है। और यूट्यूब चैनल पे अगर कोई व्लॉगिंग करता है ना, तो उसे ये लगता है कि मैं अपनी व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखूं। ये गोकुल का बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त शॉप है, जहाँ पे मैं हमेशा अक्सर आके वीडियो बनाती हूँ, इन लोगों का व्लॉग बनाती हूँ। ये गांधी मैदान के गेट नंबर 7 के सामने है, नया शॉप खुला है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्वीट मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने की, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी स्वीट मिलेंगी। और डेकोरेशन की हुई स्वीट हैं, मतलब इतनी प्यारी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा प्यारा है। और यहाँ पे आपको गोंद का लड्डू भी मिलेगा, जो कि पर पीस आपको 35 रुपये का है। उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि वो कितने में आएगा। तो ड्राई फ्रूट के साथ बना हुआ गोंद का लड्डू होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। और अभी जब जाड़े में आप खाइएगा ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस वजह से आप ज़रूर इसे खाइए। ये है गोंद का लड्डू, मैंने स्पेशली इसको बनाया है ताकि आप लोग देख सकें। तो इसके पर पीस 35 रुपये है, और पता नहीं कैसे केजी था, ये तो मैंने ठीक से पूछा भी नहीं। तो अगर आपके घर में जितने अफराद हैं, 35 रुपये के हिसाब से जोड़ के आप ले सकते हैं। और यहाँ पे भी स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सारे स्टाफ, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, केयरफुली हैं, केयर करते हैं। अगर आप यहाँ पर जाइए तो आपकी बहुत इज़्ज़त भी करते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे केक आए हुए हैं। जो ये वाला येलो वाला केक है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये चॉकलेट वाला जो होता है, ये मुझे नहीं पसंद। तो आप दुआ करें कि मेरा 5 के हो जाए, तो मैं इंशाल्लाह केक कट करूं। पहले तो मैं सबसे पहले अच्छी हो जाऊं, मेरे दांत का जो इलाज है वो हो जाए। मेरे दांत में तकलीफ़ है, और दांत की तकलीफ़ आपको पता है कि कितनी ख़राब तकलीफ़ होती है, कितनी परेशान कुन होती है। मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया है, डॉक्टर मैम ने मेरे को दवा दी है, पेन किलर दवा खा रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक वो बार बार नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे को लीवर में भी फैटी लीवर है, इस वजह से। तो मैंने आज खुल के बता दिया है। इसलिए अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किलों से एक व्लॉग बन पाता है, आपको जैसा कि पता है। इसलिए प्लीज़ पूरा सपोर्ट कीजिए, और व्लॉग को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, अच्छा लगने वाला है।
और यहाँ पे डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं ना, अगर आप किसी के मतलब कहीं जा रहे हो पार्टी शार्टी में, किसी का बच्चा हो, बच्चे का को गिफ्ट देना है या कहीं पे भी कुछ देना है, तो आप इस सारी चीज़ों में हर चीज़ें रख के आप दे सकते हो। तो बहुत अच्छा लगने वाला है ये सारी चीज़ें। ये ड्राई फ्रूट्स भी आप रख के दे सकते हो, चॉकलेट भी दे सकते हो, मतलब आप अपनी पसंद के मुताबिक जो भी चाहो दे सकते हो। और डेकोरेशन की पीसेस तो आपको ऐसे भी बहुत अच्छी लगती होंगी मेरे कमरे की, बहुत लोगों को लगती हैं, लेकिन घर तो मेरा बहुत पुराना है, 100 साल पुराना है, लेकिन मैं अपने रूम को थोड़ा-सा डेकोरेशन वगैरह करके रखती हूँ, इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंस लगता है। लोगों को लगता है कि अरे मतलब बहुत पैसे मैंने खर्च किए होंगे, लेकिन नहीं, ये सारे मेरे एफ़र्ट लगाए हुए होते हैं, मैं खुद की मेहनत किया हुआ होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये कुशन्स मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाथों से मैं कुशन्स बनाती रहती हूँ, तो इस वजह से इधर तो मैं कोई एक्टिविटी या कोई भी नहीं बना रही, और आप सब देख भी रहे हो कि मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं कोई ना कोई व्लॉग डालूँगी। काफ़ी दिन हो गया है। आपको पता है, जैसा कि मैं और भी यूट्यूबर्स से कहना चाहूँगी कि आप अपने व्लॉग जब करते हो तो कंटिन्यू यूट्यूब पे काम करो व्लॉगिंग में। अगर आप हफ़्ता 10 दिन का भी गैप कर दोगे, आपके सब्सक्राइबर ये समझेंगे कि आप यहाँ से चले गए हो, और आपके सब्सक्राइबर डाउन होने लगेंगे। इसलिए आप बीच बीच में कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहो। इसलिए मैं शॉर्ट बना के कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, ताकि आप लोग बिल्कुल ना समझें कि मैं यहाँ से गई हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ से एक दिन बहुत ज़्यादा कामयाब होकर जाऊँ, और आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप लोग जो सपोर्ट करते हो वो कोई नहीं कर सकता। और आप लोग के प्यारे प्यारे जो मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। बस दुआ करें बहन के लिए कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँ, सेहतियाब हो जाऊँ, ताकि मैं आप लोग को अच्छे अच्छे व्लॉग दिखा सकूँ, न्यू व्लॉग दिखा सकूँ। कुछ डिज़ाइनर ड्रेस के भी व्लॉग मैं बनाने वाली थी, लेकिन इधर दाँत की वजह से मैं नहीं बना पाई, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तो अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप साथ नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। ज़िंदगी में 2 शख्सियत का हमेशा बहुत ख़्याल रखना। एक तुम्हारा बाप, जिसने तुम्हें जीत के लिए सब कुछ हार दिया, और दूसरी तुम्हारी माँ, जिसकी दुआओं से तुमने सब कुछ जीत लिया। माँ बाप की बहुत इज़्ज़त कीजिए, माँ बाप से प्यार कीजिए। जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके दिलों से पूछिए कि माँ बाप क्या चीज़ें होते थे। माँ बाप के रहने से बच्चों में एक ताकत आती है। मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, सबके माँ बाप को सलामत रखे, सेहत सुकून वाली ज़िंदगी अता करे। और जो लोग भी बीमार हैं, अल्लाह पाक से मेरी यही दुआएं हैं कि अल्लाह पाक सबको सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन, अमन वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन। कहते हैं माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए, ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हैं। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ रहती है, आपकी सोचों में, आपके दिल में, आपके ख़्यालों में, और हमेशा आपको ख्वाबों में आके बहुत कुछ बता के चली जाती है। आप वो खुशनसीब हैं जो अक्सर अपने माँ को ख्वाब में माँ बाप को देखते हैं। तो जो अपने माँ बाप को ख्वाब में देखते हैं ना, वो बहुत खुशनसीब होते हैं। अगर तुम्हारे दिल के किसी कोने से अभी ये आवाज़ आ रही है कि ये मत करो, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं, ये गुनाह है, तो इस आवाज़ को कभी खोने मत देना, क्योंकि ये वो नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। कहते हैं कि कुछ ख्वाब तुमने तोड़ दिए, कुछ हमने देखने छोड़ दिए। हमने अब ख्वाब देखना छोड़ दिया है, जो कि ख्वाब तुमसे था। तो चलिए लेते हैं इजाज़त। बाय, टेक केयर।